हमने पहले भी बहुत सारे प्रयास किए हैं इस कार्य को करवाने के, लेकिन आपसी विवाद के कारण ये कार्य नहीं हो पाया। और अब कल हमने जेसीबी वगैरह बुला ली है और कल ही इस कार्य का समापन कर दिया जाएगा। पानी की वजह से घर की कोई वगैरह और बाहर से दीवार वगैरह बैठ गई। तुरंत मैं मौके पे पहुंचा, मौका मैंने देख लिया। सरपंच साहब इनको मैंने पाबंद कर दिया है कि इनके पीछे से मिट्टी डलवा के एक बार करे ताकि कोई जनमाल नहीं हो। कि क्या हुआ है, अगर आप रियल में एक इंसानियत और मानवता का जीवन जी रहे हैं तो आपकी आत्मा हिल जानी चाहिए आज कि किस तरीके से इंसान कमाता है और फिर उसका परिवार किस तरीके से मुसीबतों में चला जाता है। मुझे भी नहीं पता कि मैं भी यहाँ से शायद नीचे खिसक जाऊं, लेकिन फिर भी मैं सच आप तक पहुँचा रहा हूँ, प्रशासन तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि आपके पास कोई भी समस्या आए तो उसको आप इग्नोर न करें, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। पहले, अब और आगे भी क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल। चलिए तो मैं आपको ग्राम पंचायत शिमला का एक सबको सोचने पे मजबूर कर देने वाला एक वीडियो जो दिखा रहा हूँ। आप ये गली देखिए, ये गली जो आप देख रहे हैं ये है अटल केंद्र शिमला के सामने, जस्ट सामने की गली है। और इस गली से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से रह रहे होंगे और इस पानी से क्या हुआ है आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या हुआ है। अगर आप रियल में एक इंसानियत और मानवता का जीवन जी रहे हैं तो आपकी आत्मा हिल जानी चाहिए आज कि किस तरीके से इंसान कमाता है और फिर उसका परिवार किस तरीके से मुसीबतों में चला जाता है। आखिर जिम्मेवार कौन, प्रशासन या ग्राम पंचायत अधिकारी या फिर ग्रामीण लोग? जी सर, क्या स्थिति है और क्या हुआ है, सब जनता और प्रशासन सुनना चाहता है आपसे। पहले आप अपना नाम बताइए और ये घर किसके हैं उसके बारे में बताइए और क्या हुआ है वो सब बताइए। ये घर भी मेरे बड़े लड़के रामचंद्र के हैं, मेरा नाम है सज्जन सिंह। और साहब ये हमारे मकान की आज दीवार नीचे धंस गई, इसलिए हम आपको कष्ट किया कि भाई हम मौके पर आकर देखो। ये पानी का निकास नहीं करते हैं, कहते हैं तो मारने की धमकी देते हैं। एसडीएम और तहसीलदार बार बार आ लिए, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। बीडीओ साहब भी आ लिए, उन्होंने भी कोई वो नहीं की। बार बार इनको नोटिस भी दिया आज से 5 साल पहले, और उन नोटिसों को भी कोई भी नहीं अब उसको दबाया गया। और हमारी दीवार है वो मकान ढहने का पूरा आशंका हो रही है। और ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। हमने एसडीएम के भी पास दरख्वास्त लगाई, तहसीलदार के पास भी लगाई, और हमारे पास नोटिस हैं जो पंचायत ने दिए थे, इनको भी वो आकर देखो। हमने प्रशासन को कहा है तो प्रशासन पंचायत को नाम लेती है, पंचायत है वो प्रशासन का नाम लेती है। हम जाएंगे कहाँ? तो चलिए, अभी आपने सुना इनकी पीड़ा को, मैं आपको पूरा एक एक सच दिखा देता हूँ। ये है वो मकान और इन मकानों में क्या हुआ है वो तो आपने अभी सुना, लेकिन इन मकानों के जो हालत है वो मैं फिर से आपको बयां कर रहा हूँ। ये इन मकानों के पीछे का एक रास्ता है, पीछे की गली है, और इस गली में आपसी विवाद के कारण से गली नहीं बन पाई, और जिसके कारण ये पानी लगातार बाहर नहीं गया बल्कि इनके मकान के दीवार के अंदर घुसा, और मकान में पानी जो आया उससे आप इन स्थितियों को देख करके अंदाज़ा लगाएंगे। अब आखिर ये देखिए आप, यानी कि नीचे ज़मीन धंस चुकी है और पूरे मकान नीचे से थोते हो चुके हैं। मैं इतनी एक विपदा में पहुंच करके आपको दिखा रहा हूं। मुझे भी नहीं पता कि मैं भी यहाँ से शायद नीचे खिसक जाऊं, लेकिन फिर भी मैं सच आप तक पहुंचा रहा हूं, प्रशासन तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आपके पास कोई भी समस्या आए तो उसको आप इग्नोर न करें, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। नहीं तो न जाने किसके घर के दीपक कब बुझ जाए और जिम्मेदार आखिर फिर कौन हो। ये देखिए आप, एक कुआं सा बन चुका है, ये देखिए आप। और ये है जो मकानों की छत है, उससे ये दर से आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ टॉयलेट और बाथरूम बने हैं उसके जस्ट से नीचे, मकानों के नीचे तक ये देखिए आप, नीचे तक गई है। ये मकान भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। और मैं फिर से आपको ये मकान दिखा रहा हूँ, ये पीछे की गली, पीछे के मकान, और ये स्वयं इनके स्वयं के मकान। कितना मेहनत का खर्चा इन पे लगा होगा
और छोटी सी एक गलती के कारण और कितना जो है नुकसान और कितना भुगतान किसको करना पड़ेगा वो तो आप स्वयं देखेंगे, आखिर जिम्मेवार कौन। चलिए मैं आया हूं अभी इन मकानों का आंतरिक एक और दृश्य दिखाने के आखिर ये मकान जो धसे हैं उसमें कहां तक क्या हुआ है, कितना प्रभाव पड़ा है। ये है मकानों की दीवार और दीवार भी आप देख सकते हैं ये भी खिसक चुकी है। और मैं पहले ही ऊपर से आपको दृश्य दिखा चुका हूं कि अंदर से नीचे तक सारा का सारा थोता हो चुका है। इस टाइल को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइल ने जगह छोड़ी है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सारी की सारी टाइलें मकान के अंदर की उबड़ खाबड़ हो चुकी हैं और नीचे पूरी तरह से एकदम कुआसा बन चुका है। ये देखिए आप चारों तरफ का दृश्य दिखा रहा हूं, चारों तरफ का दृश्य। और जहां मैं खड़ा हूं उस जगह पे खड़ा हूं कि मुझे भी नहीं पता कि थोड़ी सी हलचल होते ही शायद मैं भी नीचे चला जाऊं। और ये मकान के अंदर की स्थिति दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए आप, ये इधर टूट गई, ये देखिए दीवारों में दरार आ गई है। ये देखिए आप चारों तरफ दिखा रहा हूं मैं, पूरा मकान का दृश्य दिखा रहा हूं, अंदर का दिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि आप समझ पाए कि मकान पूरी बिल्डिंग नीचे से कितनी थोती हो चुकी है। और अब मैं आपको ले चलता हूं इन मकानों के बाहर। ये घर वाले दिखा रहे हैं एक एक दृश्य को मुझे कि हर मकान की हालत ये है, एक मकान की नहीं है। और इस मकान की भी स्थितियों को दिखा रहे हैं कि ये देखिए दीवारें अलग हो चुकी हैं और दीवारें अलग होने के साथ साथ जो फर्श है मकान की वो जगह छोड़ चुकी है। और दिन भर मनरे काम कर मैडम जी बड़ी मेहनत से आपने मकान बनाए होंगे और जनता और प्रशासन आपकी पीड़ा को सुनना चाहता है कि आपने क्या क्या प्रयास किए पीछे पानी की निकासी के लिए, रोड के लिए, और आपको क्या जवाब मिला। सब जनता और प्रशासन आपको सुनना चाहते हैं, बताइए। मैं हाथ जोड़ के सभी से विनती करती हूँ कि मेरी कोई भी एसडीएम कलेक्टर कोई भी सुनाई ना करी, और आज सुनाई ना करी जब मेरी कोई दसी से मैं पूरे दिन नरेगा में काम करूँ सू, दिन भर मकान धसगा मेरा। ये आपने एसडीएम प्रशासन इन सबको अवगत करवाया है इस पहले समस्या के बारे में? साथ में नोटिस भी मेरे कने सी, और सरपंच जाए से तो सरपंच ने धमकी दे के भगाती सी। मन तो करता है कि मैं उसके नजदीक जाकर करके इसकी गहराई को दिखाऊं, लेकिन मजबूर हूं। लेकिन फिर से मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं कि कितना भयंकर जो है एक कुआसा बना हुआ है। पूरे मकानों के नीचे एक थोत सी बन चुकी है, खोखला हो चुका है इस बिल्डिंग का सारा एक नीचे का वो दृश्य जो दिखाई दे रहा है। वो आखिर जिम्मेवार कौन, प्रशासन या फिर ग्राम पंचायत या फिर यहाँ के इंसान जो वैसे तो अपने भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है सुख सुविधाओं की तो एक दूसरे को पीछे धकेलने में कसर नहीं छोड़ते हैं। चलिए क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे आपको सबको गौरवान्वित कर देने वाला वो पहलू मैं पेश कर रहा हूँ। शाम का 7:30 बजा है और शिमला की जो मैंने अभी घर की एक परिस्थिति आपके सामने व्यक्त की थी, और आप बार बार कहते हैं कि प्रशासन काम नहीं करता, और मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ, आप अपना अच्छा व्यवहार बनाइए, मानवता और इंसानियत को कायम रखिए। प्रशासन 24 घंटे आपके बीच में है, और जहां बारिश हो रही है और उस बारिश के दौर में जो ही सूचना मिलती है प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, साथ में तहसीलदार जी को सूचना मिलते ही अपना घर बार का सारा काम छोड़ कर करके और पहुंच गए इस घर के बीच में इनकी पीड़ा को सुनने के लिए। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं कि सारा समाधान आप लोगों के पास है। प्रशासन आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। अपने भाईचारे को बढ़ाइए, एक अच्छा संदेश दीजिए और स्वयं भी सुखी रहें, और जो प्रशासन है उसके लिए भी आप स्तंभ बन करके खड़े रहें। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की एक ही पहल, इंसानियत और मानवता हो कायम, और गांव हो विकसित, और देश बने श्रेष्ठ। ईमान जी, सबसे पहले तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपको सल्यूट करता है कि आप एक सूचना मिलते ही और शाम के 7:30 बजे पीड़ित परिवार के बीच में पहुंचे हैं। आपने हालात देखे, परिस्थितियां देखी, किस तरीके से विश्वस्त करना चाहेंगे परिवार और जनता के लोगों को? ये संजय जी के घर की ये सूचना मुझे अभी मिली थी कि बारिश इसकी पानी की वजह से घर की कोई वगैरह और बाहर से दीवार वगैरह बैठ गई। तुरंत मैं मौके पे पहुंचा, मौका मैंने देख लिया। सरपंच साहब इनको मैंने पाबंद कर दिया है कि इनके पीछे से मिट्टी डलवा के एक बार करे ताकि कोई जनमाल नहीं हो, और ग्राम सेवक जी अपने उनको पाबंद कर दिया है।
अगर इसमें भी कोई दिक्कत आएगी तो हम पुलिस जाब्ते के साथ ही करवाएंगे। आप बात करते हैं बार बार के विकास क्यों नहीं होते। विकास होते हैं जनाब, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और रात के 7:45 हुए हैं और जो ही ग्राम सेवक जी राधेश श्याम जी को सूचना मिली कि शिमला में सजन जी के परिवार पे और एक कोई घटना घटी है, उनके मकान जो है नीचे धस चुके हैं, और जो ही समाचार मिला रात को ये घर छोड़ करके आप पहुंचे शिमला में, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि प्रशासन 24 घंटे आपके साथ रहता है। और सुनेंगे अब ग्राम सेवक जी को। जी सर। मैंने जब मुझे सूचना मिली तो मैं तुरंत घर से और अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ मौके स्थल पर आया हूँ। हमने पहले भी बहुत सारे प्रयास किए हैं इस कार्य को करवाने के, लेकिन आपसी विवाद के कारण ये कार्य नहीं हो पाया। और अब कल हमने जेसीबी वगैरह बुला ली है और कल ही इस कार्य का समापन कर दिया जाएगा। और जो भी इस पीड़ित परिवार के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी वो सभी ग्राम पंचायत की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी तहसीलदार जी, श्रीमान तहसीलदार खेतड़ी और पुलिस प्रशासन भी अभी आया है और परिवार वालों को भी समझा दिया गया है कि इन मकानों के अंदर नहीं रहें और कल सुबह इनका पुख्ता इंतजाम कर दिया जाएगा।